लिए आपने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है ना? क्या है आखिर पूरा ये मामला? याचिका मैंने इसलिए लगाई है, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 फरवरी 2021 को अधिग्रहण की जो घोषणा की, उस घोषणा पे मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके पहले मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को 3 से 4 बार मैंने पत्र के माध्यम से मैंने स्वयं जानकारी दी थी। इस मेडिकल कॉलेज और जो डायरेक्टर्स हैं उनके खिलाफ एक मैंने पत्र लिखा था जिसमें सारे भ्रष्टाचार का उजागर किया था। अब भ्रष्टाचार का मकसद मेरा ये था कि सरकार ने इनको जो 96 में 97 में जो लीज की ज़मीन दी थी नेहरू नगर पे, जो कि बहुत ही कीमती, बहुत ही पॉश जगह में माना जाता है, उस ज़मीन पे इन्होंने एक अस्पताल का निर्माण किया। स्वर्गीय चंदूलाल चंदाका जी जो मेरे दादा हैं, उनके नाम पे उन्होंने निर्माण किया। अच्छी बात रही। अस्पताल चलाया, ये भी अच्छी बात रही। इन्होंने जब ये मेडिकल कॉलेज का प्लान किए 2008-9 से जो चालू हुआ, तो ये लोग ने एक ज़मीन खरीदा कचांदुर भिलाई में। वो ज़मीन पे इन्होंने 25 एकड़ को मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटित कराया। मतलब जो नॉर्म्स है एमसीआई का, उसके तहत 25 एकड़ उन्होंने करा। 25 एकड़ में उन्होंने मॉर्टगेज किया। बहरहाल है कि उस टाइम तो बिल्डिंग बनी नहीं थी, तो मॉर्टगेज का वैल्यू भी ज़्यादा नहीं मिला। 10-15 करोड़ 20 करोड़ जो भी अनुमानित था, ये मिला होगा, हमारा ये मानना है। लेकिन इनका जो डीपीआर था वो करीब करीब 200 करोड़ का था। स्वाभाविक है, कोई मेडिकल कॉलेज खुलेगा 200-250 करोड़ का बजट होता है। अब इनको लगा कि बाकी पैसा आएंगे कहाँ से, तो इन्होंने क्या किया, जो लीज पे जमीन थी नेहरू नगर, जो इनका फाउंडेशन कंपनी है, ये नेहरू नगर की जो लीज की जमीन थी 3 एकड़, उस जमीन पे अस्पताल चल रहा था, अच्छी खासी अस्पताल चल रहे थे। उस जमीन को और इस पूरे बिल्डिंग को, पूरे इक्विपमेंट्स को उन्होंने मॉर्टगेज कर दिया। जबकि जब ये लीज दी गई थी 97 में, तो ये उन्हें बताया गया था कि इस पे कोई भी मॉर्टगेज नहीं हो सकता, ये कभी स्थानांतरित नहीं होगा, ना कभी ये बेचा जा सकता है। अब जब ये चीज नहीं हो सकती, तो ये बैंक में बंधक कैसे बन सकता है ये? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप कभी फेल होते हो तो जो बंधक की संपत्ति बिकेगी, और जब लीज में ये कहा गया है कि ये बिक नहीं सकती, ना ये ट्रांसफर होगी, तो यहाँ पर बैंक का भी स्कैम है। ये बहुत बड़ा बैंक घोटाला है, इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स के साथ, मैं बोलना चाहता हूँ। और ये जब इनको ये समझ आ गया 2000, अब फिर पैसे तो ले लिए इन्होंने बैंक के साथ मिलकर, नगर निगम को नहीं बताया, क्योंकि नगर निगम भी पत्र के माध्यम से मुझे बता चुका है कि हमारे बिना जानकारी के लोन उठाई गई है, जो कि गैर कानूनी है। तो जब ये जानकारी हुई, 2017 की बात बता रहा हूँ मैं, 2017 में ये हो गया डिफॉल्ट, बैंक का कर्जा नहीं पटा पा रहे थे, तो इन्होंने एक प्राइवेट दूसरी कंपनी रुंगटा एजुकेशन सोसाइटी को उन्होंने अपना सौदा किया 165 करोड़ में। उसमें उन्होंने 35-36 करोड़ जो भी ले लिया, फिर भी आगे का रुंगटा साहब भी पैसा नहीं दे पाए। तो उसके बाद क्या हुआ कि बैंक बार बार इनके पास आए, ये पैसा नहीं दे पाए, तो इन 2020 जनवरी में और अप्रैल में 2 बार बैंक ने सरकारी भूमि, जो नेहरू नगर की जो बात कर रहा हूँ, उस पर चस्पा लगा दिया ऑक्शन का, जो कि गैर कानूनी है। बैंक का यहाँ पर कैसे आप चस्पा लगा सकते हो? आपने मेडिकल कॉलेज में लगाया, ये बात ठीक है, वो प्राइवेट है, वो प्योर। लेकिन जो नेहरू नगर की संपत्ति है वो सरकार की संपत्ति, जमीन जो है सरकार की, आप चस्पा नहीं लगा सकते थे। चलिए, आपने लगा दिया। उसके बाद जब इनको लगा कि, उसके बाद मैंने तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की 2020 में। मैंने 4-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को जगाने की कोशिश की, सचेत करने की कोशिश की। माननीय मुख्यमंत्री को मैंने पत्र भेजा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भेजा, चीफ सेक्रेटरी को भेजा, मैंने सबको भेजा पत्र। मैंने सबकी उसकी पूरी जानकारी दी, दस्तावेज मैंने उपलब्ध करा के दिया। मैंने आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाह रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे भी बहुत बड़े मुख्यमंत्री, मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन जहाँ गलत है नीतिगत मामलों में, इसमें मैं कोई पक्षधर नहीं हूँ। अब बात आ गई कि इंक्वायरी की बात कर रहा था मैं, हर जगह इंक्वायरी की बात किया, तो मेरे को लगता है डायरेक्टर्स लोगों को ये समझ आया कि इंक्वायरी बैठेगी तो बैंक भी तो फंसेगा, लेकिन हम भी फंसेंगे, ये तो घोटाला है, बैंक स्कैम है 200 CR का। तो इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को एक आवेदन दिया है 2020 में ही। इन्होंने आवेदन देते गए कि हमको आप खरीद लो, हमारे कॉलेज खरीद लो, क्योंकि इनको ये समझ आता अगर कॉलेज सरकार खरीदने की बात करेगी तो पैसा देगी, उस पैसे से लोन पटाया जाएगा, जिससे इनका सारा जो करप्शन है वो दबेगा। ये हमको मुख्यतः मंशा नजर आ रही है यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। ये स्कैम मैं कहना चाहता हूँ, जिसमें बैंक, नगर निगम भी इसमें शामिल इसलिए है कि जिस दिन से मैंने
20 से नगर निगम को सूचना दी है पत्र के माध्यम से, और स्वयं मेरी खुद भी मेरी मुलाकात हुई है। तब से आज तक उन्होंने जो अपने नगर निगम संपत्ति पे जो अवैध लोन उठाए उसके लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की। नहीं तो उसको सबसे पहले बैंक और डायरेक्टर के विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी, जो आज तक नहीं की है।